बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से। सांगर में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। सांगर पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर के एक वफद ने नाज अकरानी की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सांगर के 9 मुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की। उन्होंने साल 2025 का इंतखाब जीतने पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद भी पेश की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शरीफ निस्रानी समेत दीगर ओहदेदारान ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। सहाफियों के वफद में नाज अकरानी, वारिस अली रेहान जट और मोहम्मद हयात शर, गुलाम कादिर कोरी और दीगर भी शामिल थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कमालिया में भी महंगाई का झिन बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी शदीद परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मियां खालिद सुल्तानी से। जी खालिद सुल्तानी, आगाह कीजिएगा, आवाम का इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तहसील कमालिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जियां और फ्रूट आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। अगर बात की जाए सब्जियों के रेट के हवाले से और फ्रूट के रेट के हवाले से, तो वो आसमान से बातें करने लगे हैं। लोग अब किधर जाएं? महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत महंगाई हो चुकी है। सब्ज़ी की बात की जाए तो उसके बहुत रेट जो है आसमानों से बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर फलों की बात की जाए तो वो भी आसमानों से बात कर रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारी मजदूरी जो है वो बहुत कम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो रेट कंट्रोल करने को बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब लोगों के लिए रिलीफ दी जाए ताकि हम गरीब लोग भी कोई पसंद की सब्ज़ी खा सकें। जी जैसे शहरी ने हमें बताया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है खुदारा इनको कंट्रोल किया जाए ताकि फ्रूट और सब्जियां आवाम की पहुंच में आ सकें। जी कोहाट में सुप्रीडेंट RTA शौकत जमान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सुप्रीडेंट RTA शौकत जमान ने ट्रैफिक इंचार्ज नूर मोहम्मद के हमरा मुश्तरका कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन RTA सईद मोहतसिब बिल्ला शाही, खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी RTA कोहाट मोहम्मद शेख की निगरानी में सुप्रीडेंट RTA शौकत जमान और ट्रैफिक इंचार्ज नूर मोहम्मद ने एक मुश्तरका कार्रवाई का आगाज किया। इस अहम मुहिम का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किरायों और रूट परमिट की सख्त चेकिंग थी और कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की जांच पड़ताल भी की गई, जिसमें कई ड्राइवर्स को कायदे के खिलाफ भारी जुर्माने भी किए गए। अब आपको बताते चलें जी दीपालपुर से, जहां पर सदर दीपालपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। सुफियानी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। सदर दीपालपुर पुलिस की SHO फखर हयात की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और अहसनी की वारदातों में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुलजिमान में अबू सफियान उर्फ सफियानी, हामिद और वहीद रजा शामिल। मुलजिमान के कब्जा से 20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका भी बरामद। बरामदा माल मसरूका में 6 लाख रुपए की नकदी, तलाई जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन और नाजायज असलहा शामिल। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश दीपालपुर शहर और नवाब में डकैती और अहसनी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। GPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने सदर दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। सांगर से बताएं कि सांगर में प्रेमी जोड़े की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अपनी रजामंदी से मुसलमान होकर शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह किया है। किसी भी किस्म का दबाव नहीं है। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लड़की का इस्लामी नाम कलसूम रखा गया। सांगर चक नंबर 22 की रिहायशी बदू भेल लड़की कलसूम ने दीन इस्लाम कबूल करते हुए उम्मत मुस्लिमा में दाखिल होते ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने अपनी रजामंदी और बगैर किसी दबाव तशद्दुद के चक नंबर 22 शहर गाँव 74 के रिहायशी शौकत अली बरूही से निकाह करके अपनी इज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमें कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज के बाद मेरे साबिक मजहब और खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मौके पर शौकत अली बरूही ने कहा कि मैं और मेरी बीवी कलसूम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बीवी ने अदालत के रूबरू बयान भी रिकॉर्ड करवाया है और हम दोनों ने बाहमी रजामंदी से अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला भी किया है। पाक वतन से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, जहाँ पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर सांभा हो गया। वाकया 83D के करीब पेश आया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक राहगीर सड़क अबूर कर रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से राहगीर मौका पर ही दम तोड़ गया। कार सवार मौका से फरार हो गया। टंडो आदम से बताएं कि टंडो आदम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
म्यूनिसिपल कमेटी टंडवादन के चेयरमैन चचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके अपने इलाकों के मसाइल बयान किए। इस मौके पर चेयरमैन ने फौरी अहकाम भी जारी किए और चेयरमैन चचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो ने कहा कि मैंने खुद को टंडवादन शहर और उसके शहरियों के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑफिस के अलावा अपनी जाती रिहायशी गाह पर भी आवाम से मुलाकात करता हूँ। उन्होंने कहा कि टंडवादन शहर में सफाई सुथराई और तरक्याती कामों का भी जाल बिछा दिया गया। मजीद कहा कि इंशाअल्लाह टंडवादन को सिंध का मॉडल शहर बना दूंगा। उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कोहाट की तहसील लाची की बात करेंगे, जहां पर गांव चीशना गंडा के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आवाम कई किलोमीटर दूर से साफ पानी लाने पर मजबूर। जिला कोहाट की तहसील लाची का पिस्मानदा तरीन गाँव चीशना गंडा के लोग गदला पानी पीने पर मजबूर, क्योंकि कुदरती साफ पानी गाँव से कई किलोमीटर दूर है, जो काफी तकलीफ से वहाँ से लोग लेकर आते हैं। जबकि जेरे जमीन पानी कई सौ फीट नीचे होने की वजह से यहाँ की आवाम माली मुश्किलात के सबब घर घर पानी के बोर भी नहीं करवा सकते। गाँव के माली तौर पर मुस्तहकम लोग तो अपनी मदद के तहत जेरे जमीन पानी का बोर कर लेते हैं, लेकिन अक्सरियत दूर से ही साफ पानी लाने पर मजबूर है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाका की आवाम ने NN 24 न्यूज़ HD के तवसुत से मौजूदा इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि इनके लिए साफ पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम भी सुख का सांस ले सकें और कई किलोमीटर दूर साफ पानी लाने से बच सकें। इन्होंने आला हुकाम से इस बुनियादी मसले पर फौरी और खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। पेशावर से बताएं कि पेशावर में भी सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक फिशेज एंड कोऑपरेटर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा फजल हकीम खान यूसुफ जई महकमा की बेहतरी के लिए संजीदा है और सूबे में दूध गोश्त की पैदावार बढ़ाने और फार्मर्स की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद आसिफ खान ऐवान सूबाई सदर लाइव स्टॉक कोऑपरेटर सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा जारी रखेंगे और लाइव स्टॉक कोऑपरेटर सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा इस सिलसिले में सिविल सेक्रेटरी पेशावर में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम खान यूसुफ जई से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई सदर मोहम्मद आसिफ खान ऐवान, सूबाई सदर राज वली खान और महमदी पोल्ट्री कोऑपरेटर सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान अताउल्ला और दीगर अफराद ने शिरकत की। आसिफ खान ऐवान ने कहा कि पेशावर में बहुत जल्द लाइव स्टॉक पोल्ट्री फार्म की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसमें पोल्ट्री डेयरी फिशेज के मसाइल पे तबादला ख्याल भी किया जाएगा। रावलपिंडी में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से लाइसेंस बनाने का अमल जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ HD वहीद नियाज़ी से। जी वहीद नियाज़ी, आगाह कीजिएगा। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस को लाइसेंस के इजरा का इख्तियार और ड्राइविंग स्कूल में शहरियों को ड्राइविंग सिखाने के लिए पेट्रोलिंग पोस्टों पर ड्राइविंग स्कूल का आगाज किया गया है। पेट्रोलिंग पोस्ट बैरिया टाउन रावलपिंडी 26 मार्च 2024 से फाल है। SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद बिन अशरफ की जेर हिदायत और DSP पेट्रोलिंग चौधरी जुल्फिकार अली की जेर निगरानी और इंचार्ज लाइसेंसिंग ब्रांच सब इंस्पेक्टर उस्मान अली की जेर इंतजाम शहरियों की सहूलत के लिए लाइसेंस के इजरा का और ड्राइविंग कोर्स की सहूलत दी जा रही है। कैमरामैन आरिश खान के साथ वहीद नियाज़ी, रावलपिंडी। कोयटा से बताएं कि कोयटा में हमीद जिमखाना क्रिकेट क्लब ने कराची का दौरा किया। हमीद जिमखाना क्रिकेट क्लब कचलाक का दौरा कराची पहले वनडे मैच स्टार ग्राउंड लांडी में कायदाबाद जिमखाना को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए कायदाबाद जिमखाने के मुकर्रर 40 ओवर्स में 276 रन बनाए, जिसमें उसामा ने 71, लालजदा ने 48, हमीदा जिमखाना की तरफ से खान मोहम्मद और वजीर ने 3-3 विकेट, आसिफ लियाकत और अबैदुल्ला ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में बैटिंग करते हुए हमीद जिमखाना ने मतलूबा हदफ 34.3 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पूरा किया और हमीद जिमखाना चालका की तरफ से अबू बकर ने 101, नॉन आउट सारम खान 59, सुल्तान 29 और फिदा खान ने 31 स्कोर किए। अब आपको बताते चलें जी लकी मरवत से, जहां पर डकैती और बदअमनी के खिलाफ जो एहतजाज जारी था, कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म हो चुका है। 3 मुतालबात पेश किए गए जो जिले इंतजामिया ने मान लिए। पहला मुतालबा जिरगा था। जिरगा ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। दूसरा मुतालबा पेशावर कराची इंडस हाईवे और दीगर मेन शहरों पर पुलिस गश्त शुरू किया जाए, जबकि तीसरा मुतालबा जिला भर से मुकामी SHOs को जिला बदर कर दिया जाए। इस मौका पर इंजीनियर अमीर नवाज खान, डॉक्टर सरफराज खान, मीना खेल, हमायूं खान बेगोखेल, लियाकत खान दलोखेल और मिसबाहुल्ला अबाखेल, जिले सदर डिस्ट्रिक्ट बार आसिफ इकबाल, पीर अनवर जकोड़ी, नदीम सलार, नाजिम नसीर खान बेगोखेल, महमूद अहमद जान, ठेकेदार इकबाल खान ताजाजई और दीगर भी शामिल थे। तरबेला गाजी से बताएं कि तरबेला गाजी में सिट्रस मेले का इनेकाद किया गया। महकमा ज़राअत गाजी और यूनिवर्सिटी हरीपुर के ताउन से तहसील गाजी बरलब दरियाए सिंध बिराज साइड पर सिट्रस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ इक़साम के माल्टे और सब्जियां, जैतून ऑयल, चाय की पत्ती और सैकड़ों अशिया के स्टॉल भी लगाए थे। अब आपको बताते चलें जी दादू से, जहां पर दादू बार के 2025 के मुंतखब होने वाले ओहदेदारान दादू की सिंध प्रेस क्लब पहुंच गए।
दादू बार के बहादुर वकीलन नायब सदर एडवोकेट मुफीद अहमद नारेजो, एडवोकेट एमएमसी अब्दुल सत्तार सोलंकी, एमएमसी लाइब्रेरी सेक्रेटरी सदाम हुसैन जमाली, एडवोकेट मुमताज जमाली समेत दीगर सिंध प्रेस क्लब दादू तशरीफ लाए और मेंबरान पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गयी। मुंतखब नुमाइंदगान को टोपियां और अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौका पर दादू बार के नायब सदर एडवोकेट मुफीद अहमद नारेजो, एमएमसी तौफीक अहमद सोलंकी ने कहा, दादू शहर के अंदर सिंध प्रेस क्लब दादू की जो टीम है, इसने हमेशा गरीब, यतीम और मजलूम का साथ दिया, बेसहारा की आवाज अवामों तक पहुँचाई। दादू बार के बहादुर वकीलों ने कहा कि सिंध प्रेस क्लब दादू के सहाफियों के साथ हर मुमकिन जायज काम के लिए मदद करेंगे और आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। डेरा इस्माइल खान में रिटायरमेंट के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी तालीम बोर्ड डेरा प्रोफेसर डॉक्टर बख्तियार अख्तर के एजाज में उनकी रिटायरमेंट के मौके पर सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड हुकाम और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह ने डॉक्टर बख्तियार अख्तर को एजाजी शीट भी पेश की। अब आपको बताएं तो शहीद बेनज़ीराबाद की प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फोती कोटा के खात्मे के खिलाफ शहीद बेनज़ीराबाद प्रेस क्लब के सामने फोती कोटा की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा और सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरीन में शाहिद अली ने कहा कि फोती कोटा पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आयद कर रखी है और अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खुद मार्क्स दे रहे हैं कि आर्टिकल 5 मौजूद आईनी हक और आईनी रोल खत्म नहीं हो सकते। एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा हाफिज लुत्फुल्लाह ने कहा कि फोती कोटा बेआईनी है और असेंबली से फोती कोटा का कानून पास कराया गया था। मुजाहरीन में जाहिद हुसैन ने कहा कि शहीद कोटा और तमाम सियासी कोटे पर कोई भी पाबंदी नहीं, सिर्फ यतीमों के फोती कोटा पर पाबंदी लगाना ज्यादती है। मुजाहरीन में अब्दुल फताह, इकराम अली, अली सरियो, मोहसिन अली, नेमतुल्लाह, मारूफ और दीगर शामिल थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से फोती कोटा के फैसले पर नजरसानी और रहम की अपील की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।